जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। CDS 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12%। वो 12% पे इन्वेस्ट करता है, सिंपल इंटरेस्ट, एंड रिमेनिंग एट 10%, वो 10% पे करता है। ही रिसीव्ड ईयरली एन इंटरेस्ट ऑफ ₹130, वो 130 रुपये वो रिसीव करता है। हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ₹134। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास कुछ अमाउंट था, उसने उसमें से 12% पे कुछ अमाउंट इंटरेस्ट पे दे दिया, कुछ 10% पे दे दिया, और साल के अंत में उसे 130 रुपये टोटल इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं। कहता है यदि वो इंटरेस्ट की रेट ऑफ चेंज कर दे, मतलब अदला और बदली कर दे, जहाँ पे उसने 12% लिया था वहाँ 10% लगाए, जहाँ 10% लिया था वहाँ 12% लगाए, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 134 रुपीज़ मिलता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसका अमाउंट क्या है। तो आइए पहले से कोई डिटेल से देखते हैं, फिर इसका शॉर्ट भी देखेंगे। तो देखिए, मैंने माना कि भाई जो एक्स रुपीज़ था, एक्स जो अमाउंट था वो कितना दिया, 12% पे दिया, और जो वाई अमाउंट था वो 10% पे दिया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मानूं कि 12%, तो ये 12/100 इंटू में एक्स प्लस का 10 y/100 इस गलटू में कितना होगा आपका 130। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12x प्लस का 10y इस गलटू में ये 13,000, यानी कि इक्वेशन 1 हो गई। सेम ऐसे ही अब सेकंड वाला, इसको मैं चेंज करता हूँ। ये 12 की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, अब 10/100 एक्स हो जाएगा प्लस का, ये मेरे पास क्या हो 12/100 y बराबर में कितना हो जाएगा 134। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x प्लस का 12y इस गलटू में 134 और ये आपका 00, ये मेरे पास में 2 आ गया। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, बट इसमें से x या y किसी एक को मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो मुझे किसी एक को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास में कितना हो गया 120x प्लस का ये कितना हो मेरे पास में 100y इस गलटू में, ये कितना होगा 1 3 1 2 3 एंड 4। फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 120x प्लस का 144 y इस गलटू में, ये कितना होगा 134 और 12, 12 चौक 48, 4 12 3 36 40, 4 12 और 4 16, तो यानी 1608 और ये मेरे पास में 00, ये मेरे पास में आ जाएगा। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे ये माइनस करूंगा तो मेरे पास में इसमें आएगा 44 y इस गलटू में कितना आएगा आपका 0 0 8 0 और 3। जब मैं इसे काटूंगा 11 से और y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में इसकी 700 रुपये आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 700 है तो मैं इसको इसमें पुट करके रखूंगा, पहले वाले में इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा 12x प्लस का इसकी वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास कितना 7000 हो जाएगा आपका, 7000 इस गलटू में 13, यानी कि 12x बराबर में इधर जाएगा तो ये मेरे पास कितना जाएगा 6, तो 12 पंजे 60, तो x इस गलटू में कितना आ जाएगा मेरे पास में 500, यानी कि 12% पे उसने 500 चढ़ाए होंगे अमाउंट और 10% पे उसने कितना जाएगा 700। तो ये मेरे पास 700 है 10% पे, बट यहाँ पर क्या है ये 600 है, तो ये हो नहीं सकता, ये वाला मेरे पास हो नहीं सकता। 800 मेरे पास है नहीं, 700, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन डी बचा, यानी इसका करेक्ट आंसर तो जगह ऑप्शन डी होगा। आइए इसको एक बार समझते हैं डिटेल से या फिर कह सकते हैं शॉर्ट से कि इसे कैसे करना है। कोशिश कीजिए कि आप एग्जाम्पल जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनकी आप हेल्प लीजिए। तो देखिए पहले मैंने ऑप्शन उठाया, मेरे पास 700 रुपये ही था, हमारे पास 700 रुपये मेरे पास इंटरेस्ट था, मैंने 700 रुपये का कितना निकाला 12% निकाला, सॉरी 700 का कितना दे रखा है इसका आपका कितना परसेंट 10% दे रखा है, तो मैंने 10 बटे में इसका निकाला तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 70 रुपये। फिर मेरे पास 500 रुपये दे रखा था, 500 का मैंने निकाला 12%, 12 बटे में 100, तो ये कितना आ गया 12 पंजे 60, 60 रुपये। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास में 130 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये देखो 130 के बराबर आ रहा है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, अगर इन वैल्यू को मैं चेंज कर दूँ तो ये मेरे पास 700 रुपये है, इसको मैं 12% निकालूंगा, 12 बाय में 100, तो इससे काटूंगा तो 12 12 से 84 यानी 84 आ रहा है।
तो 500 का निकालूंगा मैं इसमें, तो मेरे पास कितना आएगा आपका, ये 10% के हिसाब से, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 50 रुपये। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 8×5 = 13 यानी 134। यानी कि आप अगर क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा है तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसे ऑप्शन से ही सॉल्व करें। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।